नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द कराने का बड़ा फैसला आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जी हां, जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर 127 दिनों से धरने पर बैठे युवाओं ने इस निर्णय का जश्न मनाया। इस दौरान आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी वहां पहुंचे और युवाओं के साथ झूमते हुए नजर आए। तो वहीं फैसले के बाद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच तीखी बहस ने तूल पकड़ लिया। इस बहस को लेकर बेनीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि करोड़ीलाल मीणा जिस तू तड़ाक की भाषा में बात करना चाहते हैं, वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मीणा आमने सामने होते तो स्थिति अलग होती। बेनीवाल ने मीणा पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए फर्स्ट एड तक कह दिया और आरोप लगाए कि वे रोज 15 गोलियां खाते हैं। मामला तब और गर्मा गया जब नोट के बदले वोट वाले बयान पर बेनीवाल ने सफाई दी। दरअसल करोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पैसे लेकर राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया। इस पर बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। तो वहीं करोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने ही कौम के लोगों को गाली देते हैं और नरेश मीणा को दोबारा जेल भिजवाने में भी उनकी भूमिका रही है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि करोड़ीलाल मीणा ने समराप्ता गांव में लोगों को पिटवाने तक का काम किया था। धरना समाप्त करने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि अगर फैसला युवाओं के खिलाफ जाता तो वे दिल्ली कूच करते। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इस पूरे मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्रोड़ी पर सीधा हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि जिन कांग्रेस नेताओं पर मीणा आरोप लगाते रहे, अब उन्हीं के साथ बैठने लगे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो एक भी कांग्रेस नेता को पकड़वाकर दिखाएं। इसके साथ ही बेनीवाल ने टिप्पणी की कि आज कोई करोड़ीलाल मीणा को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ना तो वे कोई मजबूत पार्टी खड़े कर पाए हैं और ना ही संघर्ष की क्षमता दिखा पाए हैं। इसके अलावा बेनीवाल ने यह भी याद दिलाया कि जब क्रोड़ी पर रेप के मुकदमे लगे थे तो उन्होंने ही उनका साथ दिया था, लेकिन आज वे राजनीति में केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान पेपर लीक का खेल सत्ता संरक्षण में हुआ था। भाजपा ने उस समय वादा किया था कि सत्ता में आते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उनसे उन्हीं गुनहगारों को बचाने का प्रयास किया। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने साबित कर दिया है कि वह भी कांग्रेस की तरह ही युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की मेहनत और सपनों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगारों के बीच बचाने का खेल खेल रही हैं। हाईकोर्ट के फैसले से जहां युवाओं में उत्साह का माहौल है, वहीं इसने प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। बेनीवाल की तीखी टिप्पणियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आने वाले समय में यह मुद्दा राजस्थान की राजनीति का केंद्र बनने की संभावना रखता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।